मैं नदीम लारी ब्लैक बामू मीडिया से। मुमरा शहर की सियासत में एक और पार्टी ने एंट्री की है। आज 25 दिसंबर 2022 को मुमरा के काका नगर इलाके में आइडियल मार्केट में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र राज्य के जनरल सेक्रेटरी और थाना डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष मौजूद थे। उसके साथ ही बता दें आपको एक कसीर तादाद में एसडीपीआई के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी के जिम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए पार्टी के एजेंडे को लेकर के और मुमरा की समस्याओं को लेकर के क्या बातें की हैं, पेश है आपके सामने ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आप जो सारे लोग यहाँ पर आए हैं, पार्टी के तमाम मेंबर्स, कैडर्स और हमारे गेस्ट, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। साथ में मीडिया पर्सन्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर आए हैं और हमारी पार्टी का ये प्रोग्राम है, इसको आपने अटेंड किया है। मैं यहाँ पर लोकल इशू के ऊपर बोलना चाहूँगा। मैं थाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ अतीकुर रहमान सिद्दीकी। मैं यहाँ के मुमरा का ही रहवासी हूँ, यहाँ पे रहता हूँ। यहाँ के मसाइल को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, चाहे कब्रस्तान का इशू हो, उर्दू मुमरा लाइब्रेरी का इशू हो, टोरेंट का इशू हो, या और इसी तरह के दीगर हॉट इशू है यहाँ पर। वो सारे इशू के ऊपर इंशाल्लाह आज पार्टी के ऑफिस की ओपनिंग हो चुकी है और इन सारे मुद्दों के ऊपर ट्रैफिक का भी एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। इन सारे मुद्दों पे हमारे कैडर्स बहुत जल्दी रोड पर उतरने वाले हैं। और सबसे पहले आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, टोरेंट का जो अभी मुद्दे जो खुलासा किया है फडणवीस ने कि यहाँ के जो एमएलए थे उन्होंने ही टोरेंट कंपनी को यहाँ पे बुलाया है, ऐसा एक इत्तला उन्होंने खुलासा किया है। तो इसकी छानबीन करके अगर ये वाक़या सही है तो पूरे मुमरा के कौम को, जनता को यहाँ पे धोखा दिया जा रहा है। हमने सेकुलर जान करके इनको यहाँ पर जिता कर दिया है मुमरा वासियों को, लेकिन मुमरा वासियों के साथ में भी इस तरह से दोगलापन होगा तो इसको यहाँ के लोगों को हमको बताना पड़ेगा। और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ आ रहे हैं और एनसीपी के ऑफिस के बाहर ही हम आंदोलन करेंगे। इंशाल्लाह हम अपने तमाम कैडर्स को ले करके आएँगे और अवार्ड साहब से सवाल करेंगे, आपने मुमरा की जनता को धोखा क्यों दिया? अगर आपको बुलाना था, जनता की सहमति से एक बड़ी मीटिंग कॉल करते कि इस तरह से प्लान है, उसको बुलाना सही नहीं रहेगा या सही रहेगा। अगर जनता की हिमायत मिलती आप बेशक बुलाते। इसी तरह से हम देखते हैं हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन कर दिए और उसको दिया जा रहा है, उसके भी खिलाफ हम उतरेंगे। हमारे कैडर्स खाली ज़बान चलाना नहीं जानते, ज़रूरत पड़ी तो हम हाथ पैर भी चला सकते हैं। ये बात आज हम मीडिया के थ्रू से कहना चाहते हैं, बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में। इसीलिए ट्रैफिक का भी जो मसला है, हमारे कैडर्स अपना मफलर और अपना झंडा लेकर के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ में खड़े रहेंगे और उसको करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे जितने भी इशू हैं, अभी लाइब्रेरी यहाँ एक छोटी सी उर्दू लाइब्रेरी थी, अब आज जा कर के देखिए उसकी क्या हालत है। उसकी क्या हालत है, किताबें मौजूद है, टेबल मौजूद है, सब मौजूद है, लेकिन उसका कोई मैनेजमेंट नहीं, उसके लिए कोई फ़ंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस लाइब्रेरी में आज अरबी का मकतब चल रहा है, वो किराए पे दिया गया है, क्या दिया गया मुझे पता नहीं। उसकी एंट्री भी ऐसे ही बनाई गई है कि उसके ऊपर ज़ईफ़ आदमी चढ़ भी नहीं सकते, वहाँ पहुँच नहीं सकते। हमारे जहन में ऐसे लोकल इशू बहुत सारे हैं और इंशाल्लाह आज ऑफिस की ओपनिंग के बाद हम लोग सर जोड़ कर यहाँ पे बैठेंगे और उसके ऊपर रोड पे उतर के काम करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम सईद चौधरी है, मैं महाराष्ट्र राज्य का महासचिव हूँ और मुझे आज इस बात की खुशी है मुमरा जैसे शहर में, तो यहाँ पे एक ऐसा लगता है कि एक अलग सल्तनत चलती है और इस सल्तनत के बीच में, क्योंकि आज हमारा मुल्क एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के हिसाब से चलना चाहिए, उन सल्तनत से नहीं डरते हुए आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक ऑफिस की ओपनिंग की है, जो है कि हमारे ऊपर जो हमारे जो कैडर थे, हमारे मेंबर थे, यहाँ पे जो जिम्मेदार थे, उनसे यही सुनता था कि यहाँ पे हमारे कदम को इस्तिकामत रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज हमने ये ऑफिस की ओपनिंग करके इस चीज़ को बता दिया है कि एसडीपीआई ना किसी से डरने वाली है, ना किसी से दबने वाली है। वो अपना काम जहाँ भी शुरू करती है उसको अंजाम तक पहुँचा के ही हम अपना दम लेते हैं। क्या एजेंडा लेकर आपने आज ये पार्टी को शुरुआत की है? आज एजेंडा हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एजेंडा, जो हमारी आइडियोलॉजी है वो है सोशल डेमोक्रेसी, मतलब सामाजिक लोकतंत्र। जो आज जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो भूल चुकी है। जो हमारा लोकतंत्र जिसके ऊपर चलना चाहिए वो
बड़ी बड़ी पार्टियां भूल चुकी हैं। तो हम उसको वापस से याद दिलाने के लिए हम आए हैं कि इस समाज में आज जो हमारा लोकतंत्र किस तरीके से चलना चाहिए वो हम जवाब देने के लिए आए हैं। और हम मुमरा की जनता को ये सिखाने भी आए हैं कि किस तरीके से समाज में रहना है, किस तरीके से लोकतंत्र में हमारा हक क्या है, हमारे हुकूक क्या है, हमको काम करना है। महानगर पालिका के चुनाव को लेकर क्या एसडीपीआई मैदान में उतारेगी कैंडिडेट? पॉलिटिकल पार्टी बनती ही है इलेक्शन लड़ने के लिए, और हम इंशाल्लाह ये बार जब ये जो भी कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करेंगे। हमारी कोशिश जारी है। ऑफिस ओपनिंग करने का एजेंडा भी हमारा यही है कि हम यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। सर, कई न्यूज़ में दिखाया गया है कि एसडीपीआई पार्टी को 5 साल के लिए बैन किया गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, एसडीपीआई को कोई बैन नहीं किया है, लेकिन कोई संस्था को लेके उन लोगों ने कोई एनजीओ को लेके उन्होंने मतलब उनको बैन किया हुआ है। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नहीं, वो बता रहे हैं कि उनका ही एक पार्ट है इसके वजह से, जो हालांकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को जमाते सपोर्ट करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ में हुआ है। इस तरीके से मुमरा के लोग यहाँ पे अगर सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई क्राइम कर रहा है कोई क्रिमिनल, तो इसी तरीके से एसडीपीआई भी उसी के अंदर शामिल है। मुमरा के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उसमें एसडीपीआई की टीम किस तरीके से उन मुद्दों को उठाएगी? अभी एसडीपीआई के जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है थाना के हमारे अतीकुर रहमान साहब, यहाँ पे जो भी लोगों के आम जनता के जो भी सवालात रहेंगे उस सवाल का जवाब देंगी और मैदान में उतर कर उनके मतलब काम करेंगे। छोटे मोटे मुद्दे भी हैं, जैसे बारिश के अंदर, इसके पहले मैं आया तो बारिश में कई मोहल्ले मतलब डूब गए थे, तो हमारी ही पार्टी जाके वहाँ पे लोगों का मतलब लोगों से मिल के उनकी बात करके उनकी समस्या का मतलब हल निकाले थे। छोटे मोटे मुद्दे नहीं, मुमरा में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि हमारी शुरुआत अगर छोटे से रहेगी तो हम बड़े मुद्दों को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि छोटे मुद्दे के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। लोग जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं जो यहाँ पे लोगों को बॉस जो कहा जाता है, वो छोटे मुद्दों पे ध्यान देते, बड़े मुद्दों पे ध्यान देते सर, लेकिन छोटे मुद्दों को अगर हम ध्यान देंगे तब जाके हम बड़े मुद्दों को कैप्चर कर सकते हैं। अगर छोटे मुद्दों को हम ध्यान नहीं देंगे तो नहीं कैप्चर कर सकते। सर, मुमरा में सबसे बड़ा मुद्दा है नशे का। जो नाबालिग बच्चे, कई लोग ऐसे जो नशा कर रहे हैं, उसको लेकर क्या एसडीपीआई उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी? नहीं, एसडीपीआई ऐसा कैसा खाली मुमरा में नहीं है, मुंबई के ऐसे बहुत सारे कोनों में मतलब हम जा के अपना इसका नशा अभियान का हम कार्यक्रम कर रहे हैं। वहाँ की वहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट हैं उनको भरोसे में लिया जाता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हर डिपार्टमेंट में सपोर्टर नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस चीज़ को भी मतलब सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं। और जो एक चीज़ मैंने ये भी देखा हूँ कि जहाँ पे कॉरपोरेटर है या आमदार है, तो वो वहाँ पे इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं लेता है क्योंकि मेरे वोटर हैं वहाँ पे, मेरे को सपोर्ट करने वाले हैं, इसलिए भी बहुत से लोग उधर ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हर यहाँ पे जो भी गलत चीज़ें होगी, भले से यहाँ पे अगर हमारा एक मेंबर भी अगर सामाजिक बुराई के अंदर अगर इतला है तो उसको भी हम हटाएंगे, क्योंकि हम हमारे मेंबर और कैडर जो भी बनाते हैं पहले उसके अंदर देखते हैं हम कि उसके अंदर सामाजिक बुराई है या नहीं है, क्योंकि अगर हमारे अंदर ही सामाजिक बुराई रहेगी तो हम समाज को नहीं सुधार सकते। मेंबरशिप का माप क्या है आपके यहाँ? कैसे मेंबर किस तरह के चुने गए? हमारे यहाँ पे एसडीपीआई में 2 तरीके के मेंबर होते हैं, एक आम मेंबर है और एक कैडर है। पहले हम उसको ऐसा नहीं है कि हम एक टेबल रखकर ही मतलब किसी को भी मतलब बुला के एक मेंबर आम करते हैं। हम पहले 1-2-4 लोगों को जमा करते हैं, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी बताते हैं, हमारी पार्टी क्या क्या काम करती है, कौन से इस पर काम करती है, हम पूरा उसको पहले उनको समझाते हैं, फिर फॉर्म भराते हैं। फॉर्म भरने के बाद हम मेंबर बनाते हैं। मेंबर बनने के बाद में हमारा वर्कशॉप होता है कैडर बनने के लिए, फिर उसको हम कैडर बनाते हैं, क्योंकि अगर हमारे 100 मेंबर है तो 10 लोग कम से कम कैडर बनते हैं, और वो जो हमारे जो कैडर रहते हैं वही मुस्तकबिल में आगे जाके मतलब खड़े होते हैं। ओके, आमतौर से देखा जाता है कि जनरली जिस पार्टियों में मैक्सिमम मुस्लिम होते हैं उसको दूसरे लोग किनारे कर देते हैं। एसडीपीआई में यह है कि मैक्सिमम जो यहाँ के वर्कर्स हैं या पार्टी में वो मुस्लिम है। इस छवि को ख़त्म करने के लिए पार्टी क्या करेगी? नहीं, पार्टी एक ऐसा कोई एक कौम को लेके पार्टी नहीं बनी हुई है, क्योंकि इसका नाम ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। आप अभी अगर देखेंगे तो हमारे जो नेशनल में है, लेकिन इसकी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जो लीडरशिप है वो एक मुस्लिम लीडरशिप है,
क्योंकि हमेशा आप दूसरों के पार्टी में अगर देखेंगे लीडरशिप दूसरों की होती है और पीछे हमारे मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन ये पार्टी में एक असल जो लीडरशिप है वो है। बाकी जो भी है आवाम है वो नॉन मुस्लिम्स भी है, मुस्लिम्स भी है। अभी हमारे देखेंगे तो नेशनल में हमारे एक सेक्रेटरी है अल्फांसो फ्रैंको करके, वो नेशनल सेक्रेटरी है, वो नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन ईसाई है। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट है सदाशिव त्रिपाठी जी वाइस प्रेसिडेंट है। और हमारे महाराष्ट्र में स्टेट में जो वाइस प्रेसिडेंट है अशोक जादव साहब है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही मुस्लिम्स पार्टी की है ये, लेकिन ज़्यादातर मुद्दे जो है आज की डेट में माइनॉरिटी के है, मुसलमानों के, इसलिए लोग हमारे पास में आते हैं, लोग जॉइंट होते हैं, क्योंकि हम मुसलमानों को एक माइनॉरिटी को एक ये बताना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में हमें हिस्सा लेना चाहिए, जो हमें ज़्यादातर पॉलिटिक्स से दूर रखा गया। खाली एक हमारे ऊपर एक सिक्योरिटी का मामला दिया गया कि हमारी जो मुस्लिम आबादी है हम तुमको ये सिक्योरिटी देंगे वो सिक्योरिटी देंगे, लेकिन कभी अहदा नहीं दिया गया। चाहे दूसरी पार्टी में देखेंगे तो उनको हमेशा नीचे का ही अहदा मिला हुआ है, मतलब वो खुद अपना डिसीज़न नहीं से ले सकते। मतलब अगर नेशनल मुद्दा अगर कुछ भी है तो वो लोग नहीं उठा सकते। आज इस तरीके में अगर देखेंगे, चाहे वो मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे जो सेकंड लीडरशिप है वो लेकिन ऐलानियत कुछ बात नहीं कर सकते। अगर हमारा कुछ राष्ट्रीय मुद्दा आता है तो वो नहीं ले सकते। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है, इसलिए हमने सारे समाज को लेके ही एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नाम दिया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम्स है, नॉन मुस्लिम भी आते हैं, हम उनकी भी मदद करते हैं। जो भी हमारे दरवाजे पे आएगा हम उनको, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उनको नकारे नहीं, उनका पूरा सहयोग करें और काम करें।